बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। परमपिता परमात्मा के असीम कृपा से, सच्चे सतगुरु के असीम कृपा से हम सबों की झोली में साथ संगत जी ये समय माता जी ने बख्शा है और ये संगत का रूप है। आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर परमपिता परमात्मा का, अपने सच्चे सतगुरु का शुक्रगुजार करें, गुणगान करें। क्योंकि साथ संगत जी सतगुरु ने हमें, परमपिता परमात्मा ने हमें ये समझ, ये बुद्धि, विवेक, रचना, ये सुंदर माहौल साथ संगत जी हरि भजन के लिए दिया है, सेवा सत्संग के लिए दिया है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर इस परमपिता परमात्मा का हर पल इसके एहसास में अपने जीवन को जीते चले जाएं। आओ साथ संगत जी हम सभी विचार करें। पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी का शब्द है साथ संगत जी, बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से साथ संगत जी कहे हैं कि युग बदले हैं पर सच्चाई हरगिज नहीं बदलती। युग बदल गए हैं साथ संगत जी, मान रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो साथ संगत जी अटल है, वो कभी बदलने वाली नहीं है। साथ संगत जी सदियों से जो रीत चली है उसी तरह से चलती, जो रीत सदियों से चली आ रही है, जो हवा पानी साथ संगत जी सदियों से हमारी प्यास को बुझा रही है, वो पानी, वो शीतल जल आज भी उसका वही काम है। वो स्वच्छ वातावरण, वो स्वच्छ पर्यावरण जो साथ संगत जी हमें हमारे चारों तरफ से सेवा में लगे थे, तो आज भी वो साथ संगत जी हमारी सेवा में लगे हैं। साथ संगत जी वो बदलने वाली नहीं है, वो सदियों सदियों से हमारी सेवा में तत्पर है। साथ संगत जी आज बदला क्या है साथ संगत जी? बदला है हम इंसान, सिर्फ चेंजिंग हम इंसानों में हुई है साथ संगत जी। तो इस नौबत को देखकर, इस स्थिति परिस्थिति को देखकर एक शायर ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि इंसानियत की रोशनी गुम हो गई है कहाँ। जो इंसानियत की रोशनी है, जो मानवता की रोशनी है साथ संगत जी, वो न जाने कहाँ गुम हो गई है। साए है आदमी के पर आदमी है कहाँ। हर कोई साथ संगत जी इंसान बनकर तो घूम रहा है, हर कोई साथ संगत जी आदमी बनकर घूम रहा है, लेकिन इस बात का पता नहीं कि आदमी है कहाँ, इंसान है कहाँ, ये रोशनी कहाँ गुम हो गई है साथ संगत जी। आज साथ संगत जी, आज बदला हुआ इंसान साथ संगत जी तमाम धर्म ग्रंथों को मानता है, संत महापुरुष को भी मानता है, और साथ संगत जी यहीं तक सीमित रह जाता है। संत महात्माओं को मान लिए कि सतगुरु है, लेकिन साथ संगत जी हम सतगुरु की नहीं मानते। सतगुरु को मान रहे हैं कि सतगुरु है, लेकिन सतगुरु की हम नहीं मान रहे। हम धर्म ग्रंथों को मान रहे हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों की नहीं मान रहे। उसमें जो साथ संगत जी अमूलक वचन है उसको हम नहीं मान रहे। आज इसलिए हम इंसानों की ऐसी स्थिति परिस्थिति होती चली जा रही है साथ संगत जी। संत महापुरुष बार बार इस धराधाम पर आकर हम इंसानों को समझाते हैं, बार बार हम इंसानों को चेतन पहुंचाते हैं। इतिहास साक्षी है साथ संगत जी, जिन्होंने भी संत महात्माओं की बातों को, उनके वचनों को धारण करके उनके वचनों पर चला, वो वाकई में साथ संगत जी उसके जीवन में बाहर आ गई। जिन्होंने साथ संगत जी संत महात्माओं के अमोलक वचन को श्रवण किया, उनका जीवन संवर गया साथ संगत जी। साथ संगत जी वे नर से नारायण बन गए, बड़े से बड़े पापी दुराचारी
बड़े से बड़े अपराधी जो साथ संगत जी लोगों को देखते थे और देखने के साथ ही साथ संगत जी उसको जिंदा तक भी नहीं छोड़ते थे। लेकिन संत महात्माओं का चरण स्पर्श हुआ, संत महात्माओं का दिव्य दर्शन हुआ, संत महात्माओं के अमोलक वचन उनके दिमाग में गाया, तो वो भी साथ संगत जी पापी से पावन हो गए। आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें, हम भी साथ संगत जी अपने आप को इस तरह बना लें जो साथ संगत जी हमारा जीवन भी सरल सहज बन जाए, हमारे जीवन में भी आनंद आ जाए। साथ संगत जी ऐसे रास्ते को, ऐसे पग को हम भी धारण करें। आज समय के रहबर सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से साथ संगत जी हम सबों को यह ब्रह्म ज्ञान की दात मिली हुई है। तो इस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले और उस पर सदा चलने की कोशिश करें। गुरमत को अपना कर सेवा, सत्संग, स्मरण और इस परमात्मा का आधार लेकर हम अपने आप को जिए। साथ संगत जी जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमोबेश नहीं होती है। वैसे अगर आज सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो जैसा कि दास पहले भी बोला साथ संगत जी कि संतों को तो मानते हैं, गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं। तो वैसे ही दास को एक छोटा सा विचार भी याद आ गया साथ संगत जी। एक बार की बात है, एक बहुत ही जमींदार परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। धीरे धीरे साथ संगत जी समय के साथ वे बड़े हो गए। तो उनके पिताजी ने सोचा, पिताजी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, साधु संतों की प्रवृत्ति के थे साथ संगत जी। तो उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे भी आध्यात्मिक पाठ को पढ़े और ये भी आगे चल के इस परमपिता परमात्मा के एहसास में जिए, इस परमपिता परमात्मा को जानकर जिए। तो उन्होंने साथ संगत जी अपने बच्चे को एक ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता महापुरुष के पास दे दिए और बोले, हुजूर इनको आध्यात्मिक पाठ पढ़ानी है। क्योंकि गांव में होता क्या है, बच्चे के संगत से खराब हो जाएंगे और इसकी शिक्षा भी इधर उधर की हो जाएगी, ऊंची नहीं हो पाएगी। तो इसको आप अपने पास रखिए और आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए ताकि अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएँ। साथ संगत जी वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया और वो साथ संगत जी वो महात्मा जी के पास ही रहने लगे। लेकिन देखिए साथ संगत जी महात्मा जी के पास तो रह रहे थे, लेकिन वे सांसारिक बातों का ज़्यादा ध्यान में रखते थे, इधर उधर की बातों को ज़्यादा दिमाग में रखते थे। संत वचन जो आते थे उसको फॉलो करते ही नहीं थे। संत महात्माओं के अमोलक वचन जो आते थे उसको धारण ही नहीं करते थे। बस रह रहे थे साथ संगत जी, खाना पीना, इधर उधर की बातें करना, संत विचार को धारण नहीं करना, बस यूँ ही काम था उसका। तो कहने का भाव है साथ संगत जी का, हमें ऐसी सिचुएशन भी मिल जाती है, ऐसी स्थिति परिस्थिति भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी हम बदलने को तैयार नहीं होते हैं। कहने का भाव है साथ संगत जी कि हमें जब वो परिस्थिति स्थिति मिली है, संत महात्माओं का संग मिला है, तो संत वचन को धारण कर उसके बताए हुए मार्ग पर हम चले तो फिर जाकर जीवन में प्रकाश आएगी। अगर हम मनमत को सुनेंगे, मनमत को धारण करेंगे तो बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम सभी समझने की कोशिश करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। जब तक अपने आप को हम नहीं बदलेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। आज साथ संगत जी ब्रह्म ज्ञान की दात इतने सरल सहज रूप में हम सबों को माता जी की असीम कृपा से मिला है, तो इस पर चलने की कोशिश करें। संत महात्माओं का आदर सम्मान प्यार सत्कार, संत वचन को धारण करते हुए अपने जीवन को भी हम आनंदित कर ले, प्रकाशमय कर ले, क्योंकि यह मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। साथ संगत जी, साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा। आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। आप जी कृपा करते हुए दास को अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।